बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चिकन शलजम पालक की रेसिपी है। ये बहुत ही ईज़ी है। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो उस वक्त मैंने कीमे में तैयार की थी, लेकिन आज हम इसको चिकन के साथ तैयार करेंगे। चिकन के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। बहुत ही मज़े की हल्की सी लाइट सी सब्ज़ी बनती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। लंच में, डिनर में, जब चाहें आप इसे बनाएं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। चावल के साथ, रोटी, चपाती, नान, जिस तरह चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी और आसान सी सब्ज़ी की रेसिपी कैसे तैयार होगी? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक खुले मुँह का पैन ले लिया था। तो इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद हल्का सा ऑयल गर्म हुआ तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस कटिंग कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को अच्छा सा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, अच्छा सा बस एक कलर इसमें आ जाए तब तक हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें यहाँ पर चिकन ऐड कर दी थी। चिकन यहाँ पर मैंने हल्की सी फ्राई करके पहले निकाल ली थी। जस्ट मैंने इसको ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया ताकि इसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए। तो फिर मैंने इसको प्याज के साथ ऐड कर दिया है। जैसे ही हल्की सी चिकन फ्राई हुई, मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया और इसको दोबारा से फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो जिंजर गार्लिक के पेस्ट एक अच्छी सी खुशबू आती है। जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, हमें इसी तरह से अभी इसको फ्राई करते जाना है। चिकन और लहसुन के साथ अच्छा सा इसको फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से टमाटर को इसमें मिक्स करना है। टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, टमाटर ने अपना पानी थोड़ा सा रिलीज़ किया। अब यहाँ पर मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड की। मिर्चें कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है साबुत। नमक ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको रखना पसंद हो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ड्राई मसाले चिपके नहीं और इसकी एक अच्छी सी भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर तमाम मसालों के साथ चिकन को अच्छा सा फ्राई करना है ताकि चिकन पे तमाम मसाले चिपक जाएं और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 केजी पालक को इस तरह से ब्लांच करके फ्रीज़ कर दिया था ताकि यहाँ पर हमारा वक्त बचे। पालक को मैंने इसी तरह से इसमें ऐड कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से स्टीम में डिफ्रॉस्ट हो जाए और अच्छा सा मिक्स हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश पालक इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल रेडी है और ये बहुत आसानी के साथ मेल्ट भी हो जाती है और बहुत इजीली मिक्स हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से फ्रेश रहती है। जब हम इस तरह से पालक लाते हैं, उसको ब्लांच करके फ्रीज़ कर दिया करें, बिल्कुल वैसे ही रहती है, वक्त भी बचता है। और जब आपका दिल चाहे, आप इस तरह से पालक की सब्ज़ी शलजम के साथ, चिकन के साथ, गोश्त के साथ या आप कीमे के साथ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद शलजम ले लिए थे। इनको मैंने छील लिया था। छोटे साइज़ के शलजम थे, बहुत ही अच्छे थे। ये देसी शलजम हैं, तो इसलिए मैंने इनको छोटे क्यूब्स में कट किया है और इसमें ऐड कर दिया। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इनको गलने में। तो अच्छा सा मैं मसाले के साथ इसको मिक्स करूँगी पालक में। शलजम की एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है सब्ज़ी में। तो बस अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएंगे। 6 से 7 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया था तो ये देखिए, इंतहाई मज़ेदार सी खुशबू इसमें आ रही थी और काफ़ी हद तक ये सब्ज़ी पक चुकी है।
अब यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है वरना सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ले लूँगी ड्राई, इसको इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। गरम मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम इसमें ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद लास्ट में ऐड कीजिए गरम मसाला पाउडर, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अब इस सब्ज़ी को मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, एहतियात से मिक्स कीजिएगा। चिकन बहुत ही सॉफ़्ट हो चुकी होती है इस टाइम पर। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया था ताकि तमाम मसाले अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए सब्ज़ी में। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक आई है, ये देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शलजम पालक की रेसिपी बिल्कुल आसानी के साथ तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को दीजिएगा, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद होती है। बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होने वाली सब्ज़ी है जिसका मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसान सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट से बन जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी थी, आपको ये कितनी पसंद आई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।